तो दोस्तों पुराने बुजुर्ग हमेशा से ही कहते आए हैं कि जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट हो तो उसे अपनी खास सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसकी सेहत पे ही डिपेंड करती है कि उसकी बच्चे की सेहत कैसी होगी। और बोला जाता है अक्सर कि उन्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, स्मोक या पैसिव स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए, या अगर अल्कोहल का इंटेक होता है तो भी वो बच्चे के ऊपर असर डालता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आप ऐसा कर सकते हो अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए जब आप प्रेग्नेंट हो, जो उनको एक पॉजिटिवली अफेक्ट करे जैसे ही वो इस अर्थ पे जन्म लेते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हुई है जो कहती है कि जैसे अगर जो विमेन है वो स्मोक इनहेल करती है जब वो प्रेग्नेंट है, तो बच्चों के वेट में बहुत सारा फ़र्क देखा गया है जब वो बॉर्न होते हैं। या अल्कोहल का इंटेक एसोसिएटेड है वीक बोन के साथ या हार्ट डिजीज़ के साथ भी। बहुत सारी स्टडीज़ जोर देती है कि आप जब पेरेंटिंग करते हो तो उस टाइम पे जो भी मदर का मूड है और आसपास का जो भी टेम्परामेंट है, एनवायरनमेंट है, और उसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों की परवरिश के ऊपर कि क्या वो प्रोन होते हैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, यानी कि डिप्रेशन या एंजाइटी या एडीएचडी या और बाकी सारे डिसऑर्डर्स। मेडिकल साइकोलॉजिस्ट कैथरीन मॉन्क इस सब्जेक्ट के ऊपर 20 साल से रिसर्च कर रही थी और उन्होंने पता लगाया कि सिर्फ जो पेरेंटिंग है, जो पैदा होने के बाद, वही इफेक्ट नहीं करती, पर जो फीटस है जो पेट के अंदर है मदर के, और उस टाइम पे मदर का जो टेम्परामेंट है, आसपास का एनवायरनमेंट है, उसके स्ट्रेस फैक्टर्स है, वो भी आपके बच्चों को इफेक्ट करते हैं। अब मदर का जो बिहेवियर है या टेम्परामेंट है वो बहुत सारे और फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो फैमिली मेम्बर्स का टेम्परामेंट है, उनकी जो केयर है या उनका अफेक्शन है या लैक ऑफ अफेक्शन है या निगलेक्ट है, इसलिए मदर को डायरेक्टली ब्लेम करना सही नहीं होगा। ये जो डिस्कशन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा अगर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसको ब्लेम करें और किसको नहीं। तो कुछ रिसर्चर्स ने जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको कुछ टेस्ट दिए जहाँ पर उन्हें बहुत सारी कॉग्निटिव अपनी क्षमता का इस्तेमाल करना था, और वो टेस्ट को करते हुए जब वो स्ट्रेस में आ गए, जब वो नर्वस हो गए, उनकी हार्ट बीट तेज हो गई, तो उन्होंने देखा कि उस हार्ट बीट तेज होने का, उनके मूड का, उनके टेम्परामेंट का, उनके जो फीटस के ऊपर भी असर हो रहा है। एक और फाइंडिंग में देखा गया कि जो फीटस है उसका भी हार्ट रेट उसके मदर के हार्ट रेट के साथ में बढ़ने लग गया था। एक फाइंडिंग में ये भी पता चला कि जब फीटस का हार्ट रेट बढ़ता है तो ब्रेन के दो पर्टिकुलर एरियाज है, अमिगडाला और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसके बीच के जो कनेक्शंस है वो पुअर और वीक होते हुए नजर आए। जो अमिगडाला है वो इमोशनल रेगुलेशन सेंटर है, और उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से डिसकनेक्टेड होना या सही से कनेक्टेड नहीं होने का मतलब है कि ऐसे बच्चों को अपने इमोशंस के ऊपर रेगुलेशन और कंट्रोल और कॉग्निटिव कंट्रोल करने में डिफ़िकल्टी होने लग सकती है। अब जब जो प्रेग्नेंट मॉम है वो टेंशन लेती है, वरी लेती है, एंशियस होती है, या उसके घर में किसी वजह से अनबन होती है जहाँ पर वो सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, या उसे प्रेशराइज किया जाता है, या घर का एनवायरनमेंट सही से नहीं होता, तो उसका स्ट्रेस लेवल, कॉर्टिसोल लेवल जो हार्मोन है वो बढ़ जाता है। और ये जो है प्लेसेंटा के थ्रू बच्चों के अंदर भी एब्जॉर्ब हो जाता है, जो फीटस है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, और जिनके हाई स्ट्रेस लेवल्स है, हाई कॉर्टिसोल लेवल्स है, वो बहुत प्रोन होते हैं एंजाइटी के। अब क्यों हम ये वीडियो कर रहे हैं वो इसलिए है कि जब कोई मदर प्रेग्नेंट होती है और वो एक चाइल्ड को रेस कर रही है, इतने सारे स्ट्रेस के थ्रू जा रही है, तो उस टाइम पे फैमिली का बहुत बड़ा योगदान होता है। और मदर को डायरेक्टली ब्लेम करना कि बच्चों के एडीएचडी के लिए या उनके एंजाइटी के लिए या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे सोशल फैक्टर्स है वो भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं। घर वालों का टेम्परामेंट है, किस तरह से बिहेवियर किया जा रहा है। बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि मदर को मे बी मेल चाइल्ड के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, या एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही है, या हस्बैंड अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे केयर करने के लिए प्रेगनेंसी के टाइम पे, जो बाद में और पोस्टपार्टम डिप्रेशन की तरफ भी लेके जा सकता है मदर को। इसलिए ये फैमिली डायनेमिक्स के साथ इसका रिलेशन है, और आसपास के लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं, इसलिए ये आपके हाथ में है एज अ मदर, और एज उस मदर के जो हस्बैंड है या मॉम डैड है, इन लॉज है, कि एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए जो भी विमेन प्रेग्नेंट है उन्हें, ताकि जो उनके बच्चे हैं वो इस स्ट्रेस का शिकार ना हो जाए और वो हेल्दी माइंड्स लेकर पैदा हो। और एज अ मदर अगर आप कुछ गिफ्ट देना चाहते हो अपने बेबी को जो अब तक इस दुनिया में नहीं आया, वो यही होगा कि अपने जो रोज़ाना स्ट्रेस के और जो फैमिली के अंदर अगर जो सिचुएशन सही नहीं है उससे अपने बेबी को उसके स्ट्रेस से और उसके इफ़ेक्ट से बचा के रखना, और केयर के अंदर रखना, और ओवरली स्ट्रेस नहीं लेना बहुत सारी चीज़ों का जो आपकी लाइफ में अगर हो रही है,
तो उस टाइम पे आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए अपने बेबी की फिजिकल और मेंटल हेल्थ। इसलिए आसपास का जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट अगर आपके है तो उससे इम्यून बनना आपके लिए सही होगा। मे बी आप एक प्रोफेशनल की, साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर की हेल्प ले सकते हो उनसे डिस्कस करने के लिए। पर अपनी मेंटल हेल्थ का अगर आप ध्यान रखोगे तो ही आपकी बेबी की मेंटल हेल्थ सुनिश्चित हो पाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो था, इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।